एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर, आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 5 झाला का बलिदान कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 5 है झाला का बलिदान कविता, जिसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी। प्रश्न और अभ्यास की ओर मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, राणा ने रणकाली को कैसे तुष्ट किया? उत्तर है, राणा ने रणकाली को अपना रक्त पिला पिलाकर तुष्ट यानी संतुष्ट किया। प्रश्न संख्या ख है, राणा प्रताप को संकट में देख झाला ने क्या कहा? उत्तर है, राणा प्रताप को संकट में देख स्वामी भक्त रक्षक झाला ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। प्रश्न संख्या ग है, झाला की तलवार कैसी थी? उत्तर है, झाला की तलवार दुधारी यानी दो धार। प्रश्न संख्या घ है, झाला को परवाना क्यों कहा है? उत्तर है, झाला को परवाना इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह परवाना प्रेम मोह में अपनी परवाह न करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करता है, उसी प्रकार झाला ने अपने राणा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूँ। दीर्घ प्रश्न जिसे कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में रण कौशल किस प्रकार दिखा रहे थे? उत्तर है, महाराणा प्रताप शूरवीर योद्धा थे। युद्ध भूमि में उन्होंने अपनी तेज धार वाली तलवार से दुश्मनों के कई सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए थे। प्रश्न संख्या ख है, दिन भर युद्ध भूमि में डटे राणा प्रताप की दशा कैसी हो गई थी? उत्तर है, दिन भर युद्ध भूमि में डटे राणा प्रताप अब बहुत थक चुके थे। उनके तन से पसीना बह रहा था और जख्मों से लगातार रक्त बह रहा था। प्रश्न संख्या ग है, किसने राणा प्रताप के संकट को देख लिया था? संकट देखने के उपरांत उसने क्या किया? उत्तर है, स्वामी भक्त रक्षक झाला मन्ना ने राणा प्रताप के संकट को देख लिया था। संकट देखने के उपरांत झाला ने राजछत्र यानी राजाओं के ऊपर लगाई जाने वाली राजचिन्ह रूपी छतरी को कहते हैं, अपने सिर पर रख लिया। प्रश्न संख्या घ है, मुगलों को क्या भ्रम हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर है, मुगलों को भ्रम हुआ कि झाला महाराणा प्रताप हैं और ये सोचकर मुगल झाला पर टूट पड़े और झाला वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या अंग है, झाला का बलिदान सदैव अस्मरणीय क्यों हो गया? उत्तर है, झाला ने मुगलों को भ्रम में डालकर महाराणा प्रताप के प्राण की रक्षा की, इसीलिए झाला का बलिदान सदैव अस्मरणीय होगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। क है, अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नाहर सा टूट पड़ा। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त रक्षक झाला मन्ना की वीरता को दर्शाया गया है। जब झाला ने देखा कि महाराणा प्रताप के प्राण संकट में हैं, तब वह अपनी दो धारी तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। जैसे एक भूखा शेर अपने सामने आने वाले हर किसी को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार झाला ने दुश्मनों का खात्मा किया। ख है, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। भावार्थ है, महाराणा प्रताप के प्राण बचाने के लिए झाला ने स्वयं अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जिस प्रकार एक परवाना दीपक की लौ के लिए मिट जाता, उसी प्रकार झाला ने अपने प्राण त्यागे। प्रश्न संख्या 4 है,
कविता के आधार पर पंक्तियों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क है महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल देखकर शिव प्रसन्न हो रहे थे। जी हाँ, महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल देखकर शिव प्रसन्न हो रहे थे। ख है युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप घबरा गए थे। जी नहीं, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप घबरा नहीं गए थे। ग है झाला को संकट ने घेर लिया था। जी नहीं, झाला को संकट ने घेर नहीं लिया था। घ है झाला ने महाराणा प्रताप को मृत्यु के समीप देखा। जी हाँ, झाला ने महाराणा प्रताप को मृत्यु के समीप देखा था। अंग है राणा प्रताप की जय जयकार करता झाला उनके समीप पहुंच गया। जी नहीं, राणा प्रताप की जय जयकार करता झाला उनके समीप पहुंच गया। ये बिल्कुल गलत है। च है अंत में झाला को पुरस्कार दिया गया। जी नहीं, अंत में झाला को पुरस्कार नहीं दिया गया। छ है झाला ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। जी हाँ, झाला ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। पांचवा है काव्यांश। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप हैं संकट में, बोला न बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नाहर सा टूट पड़ा, कलकल मच गया अचानक दल आश्विन के घन सा फूट पड़ा। इस पर आधारित प्रश्न है क राणा को संकट में देखकर झाला ने क्या कहा। उत्तर है राणा को संकट में देखकर झाला ने कहा कि जब तक मुझ में प्राण है राणा का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या ख है झाला को भूखे शेर जैसा क्यों कहा गया। उत्तर है झाला को भूखे शेर जैसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भूखा शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। अपने सामने आने वाले किसी जानवर को खत्म कर देता है। ग है अकबर की सेना की क्या स्थिति थी। उत्तर है अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना के आगे टिक नहीं पा रही थी। प्रश्न संख्या 6 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। महाराणा संगा और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और जहांगीर के बीच, महाराणा प्रताप व अशोक के बीच, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच। तो हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ था। ख है कविता में किसके अमर बलिदान की घटना का चित्रण है। महाराणा सांगा, चेतक, झाला, महाराणा प्रताप। तो कविता में किसके अमर बलिदान की घटना का चित्र है। तो झाला के अमर बलिदान का चित्र है। वह है झाला कौन था। राजा, रथ चालक, रक्षक, शत्रु। तो झाला इसमें रक्षक था। घ है राज छत्र अपने सिर पर रखकर झाला ने किस चारित्रिक गुण का परिचय दिया। समझदारी व कायरता का, चतुराई व साहस का, देशद्रोह व धोखा का, संकोच व स्वार्थ का। तो राजछत्र अपने सिर पर रखकर झाला ने चतुराई व साहस जैसे चारित्रिक गुण का परिचय दिया था। ये अब मैं भाषा कौशल की ओर चलता हूँ। पहला प्रश्न है इसमें कविता में
पुनरुक्त युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छांट कर लिखिए। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है काट काट, ठीक उसी तरह कल कल, साथ साथ, पीला पीला, झरझर, तरतर। उपर्युक्त शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर किया जाता है। तो यहाँ इसको आप लोग अपने तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है टूट पड़ना, तो झाला दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़ा। ख है बाल बांका न होना, झाला के रहते राणा का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। ग है पानी रख लेना, झाला ने राणा के प्राण बचाकर पूरी रक्षक जाति का पानी रख लिया, यानी लाज रख लिया। तीसरा है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण दिया हुआ है पानी, इज्जत, जल, शर्म, कर, हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड। तो निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखना है। यहाँ पर क है घट, तो घट का होगा घड़ा और शरीर। ख है फूट, फूट का अर्थ होता है फूटना यानी टूटना और विरुद्ध। ग है पर, पंख और लेकिन। घ है तीर, बाण और किनारा। अंग है पत्र, पत्ता और चिट्ठी। पुस्तिका में जितने भी शब्दार्थ हैं उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा, और जितने भी प्रश्न और अभ्यास है उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। इस तरह से ये पाठ आपका 5 झाला का बलिदान कविता यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।